हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुचिता शर्मा, इबारा फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर कानपुर से। बहुत से कपल मेरे पास आते हैं जो कि कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि मैम आईयूआई कराएं कि आईवीएफ कराएं। तो आइए डिस्कस करते हैं आईयूआई एंड आईवीएफ के बारे में, ये क्या होता है, किन किन कपल्स को कराना चाहिए। आईयूआई का अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इसका मतलब है यूट्रस के अंदर हमने स्पर्म को छोड़ दिया। ये किन किन कंडीशंस में करना चाहिए? तो सबसे पहले यदि महिला की दोनों ट्यूब्स ओपन है और उनके अंडे बनाने की क्षमता सही है, उनकी परत अच्छी बनती है और शुक्राणुओं की क्वालिटी एंड क्वांटिटी सब अच्छी है, तो उन कपल्स को आईयूआई की तरफ जाना चाहिए। आईयूआई जस्ट एक नेचुरल प्रोसेस की तरह ही होता है। इसमें महिला को पीरियड के सेकेंड डे से कुछ दवाएं दी जाती हैं खाने के लिए और उनको रेगुलर इंटरवल पे आपकी गायनेकोलॉजिस्ट बुलाती हैं, अल्ट्रासाउंड करती है, देखती है एग कब मैच्योर हो रहा है। जब एग मैच्योर हो जाता है तो उसको रप्चर देने का इंजेक्शन देती हैं और उसके 36 घंटे बाद आईयूआई का प्रोसीजर किया जाता है। ये एक डेली डे केयर प्रोसीजर है। इसमें आपकी डॉक्टर आपको बुलाएंगी और सीमेन प्रिपेयर किया जाता है। 2 तरीके से होता है, एक स्विम अप और डबल डेंसिटी। और जब सीमेन प्रिपेयर हो जाता है उनको एक सिरिंज द्वारा लोड करके एक पतली कैथेटर के थ्रू यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो ये एक आईयूआई का प्रोसीजर है। तो ये प्रक्रिया कम से कम 2 से 3 बार कराते हैं तो उसकी सफलता की दर 20 से 30% तक पहुंच सकती है। आइए अब बात करते हैं आईवीएफ के बारे में। आईवीएफ किन कपल को कराना चाहिए? अगर आप आईयूआई करा रहे हैं, आपकी 3 साइकिल आईयूआई, 4 साइकिल फेल हो गई, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको आईवीएफ का ऑप्शन ट्राई करना चाहिए। यदि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, यदि हस्बैंड का स्पर्म पैरामीटर बहुत ही पुअर है, लेस देन 10 मिलियन अगर आ रहा है, तो आप आईवीएफ के प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वाले पेशेंट्स होते हैं जिसमें पीरियड इरेगुलर होता है, उन केसेस में भी आप आईवीएफ की तरफ जा सकते हो अगर आपको नेचुरल कंसीव नहीं हो रहा है तो आईवीएफ प्रोसेस जो होता है इसमें कई स्टेप्स में होता है। इसका सक्सेस रेट 60 to 70% होता है। इसमें महिला को पीरियड के सेकेंड डे से कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिनको गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शंस बोलते हैं। फिर आपका ओवम पिकअप होता है। ये डे केयर प्रोसीजर है, माइनर इन्वेसिव प्रोसीजर बोल सकते हैं, जिसमें एनेस्थेटिस्ट आपको थोड़ा सा बेहोशी दे के आपके एग जो होते हैं अल्ट्रासाउंड की मदद से इनको बाहर निकाल लेते हैं। अब जो प्रक्रिया होती है, लैब में ले जाते हैं उस साइड्स का, उसका हैंडलिंग जो होता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट करते हैं, वो देखते हैं जो अच्छे एग होते हैं उनको फर्टिलाइज करते हैं इक्सी मशीन द्वारा और एम्ब्रियोज बनाते हैं। ये एम्ब्रियो बनाने के बाद में इन एम्ब्रियोज को या तो फ्रेश ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फ्रीज करके करते हैं। ये आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या आईवीएफ कंसल्टेंट ही डिसाइड करती हैं कि उनको क्या प्रोसीजर करना है। अब नई टेक्नोलॉजी के द्वारा इसका सक्सेस रेट और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चंस हैं तो आप आके हमसे मिल सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।